त्रिवेणी धाम कुंभ मेला के पुण्य तिथि में हमारा ये कार्यक्रम निवेदित है छौंदेर जादूकर नाम से प्रख्यात कवि सत्येंद्रनाथ दत्त जी को। आध्यात्मिक संयोग से आज उनका जन्मदिन भी है। उनके रचित आम्रा कविता में सूचना में ही त्रिवेणी धाम मुक्त बेनी का महत्व वर्णित है। मुक्त बेनीर गंगा जेथाई मुक्ति ভিতরে रंगे आम्रा बांगाली बास करी সেই बांछित भूमि बंगे। मुक्त बेनी का गंगा जहाँ स्थित है पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल त्रिवेणी धाम, जो बंगाल तथा भारत के भूमि को सर्वदा ईश्वर के आशीर्वाद से वांछित रखता है। आज उस मुक्त बेनी का वर्णन में हम व्रती होंगे। बंगाल का एक प्राचीन नगर और धार्मिक तीर्थ स्थल है सूक्ष्म क्षेत्र, जो स्थित है त्रिवेणी धाम में। गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों के संगम से लिया इस क्षेत्र का नाम त्रिवेणी कहा जाता है। प्रयाग में संगठित गंगा संगम त्रिवेणी में आके तीन भाग में विच्छिन्न होकर तीन पृथक धारा से बहता है, इसीलिए इस संगम को मुक्त बेनी कहा गया है। त्रिश्वबैन्य बारी प्रवाह वियुक्त वायत्र। सरस्वती नदी के तट पर त्रिवेणी संलग्न सप्तग्राम बंगाल का सबसे प्राचीन और समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह है। दक्षिण राढ़ बंगाल के सूक्ष्म देश के राजा प्रियंबत के कुल 7 पुत्रों ने त्रिवेणी धाम के पास इस स्थान पर साधना कर सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए इसका नाम सप्तग्राम पड़ा। इन 7 पुत्रों के नाम है अग्नित्र, मेघातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, धूतिष्मान, सवन और भव्य। आचार्य रघुनंदन के प्रायश्चित का उल्लेख है। दक्षिण प्रयाग उन्मुक्त बेनी सप्तगामोखा दक्षिणा देशो त्रिवेणी ख्यात। त्रिवेणी स्नान का अर्थ है निद्रित शक्ति कुंडलिनी का जागरण। त्रिवेणी स्थान मूलाधार पक्ष में संपन्न होता है, जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नसों को एक साथ आके जुड़ती है। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सरस्वती नदी की कल्पना सुषुम्ना के रूप में की गई है। बाईं देशों में यमुना नदी ईरा स्नायु और दक्षिण में गंगा नदी पिंगला स्नायु का प्रतीक है। इन तीन स्नायु प्रतीक गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी धार का मूलाधार चक्र है। इसीलिए त्रिवेणी में स्नान करने से भक्त की गुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग विस्तार होता है और स्नान करने वालों को अलौकिक शांति मिलती है। इसीलिए त्रिवेणी धाम में स्नान करना परम पवित्र है और इस स्थान को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। साधक रंजन उल्लेखित त्रिपदी श्लोक में एक कविता में मिलता है। ईरा वासस्थाने पिंगला दक्षिणे मध्य नाड़ी सुषुम्ना बामे भागीरथी मध्य सरस्वती दक्षिणे যমুনা বয় मूलाधारे गिए एकत्र হইয়ে त्रिवेणी ताहारे कয়। सरस्वती नदी प्रसिद्ध सनातनी दार्शनिक स्थल शमशान घाट के पास एक संकीर्ण नदीपथ में बहती थी, जो सप्तग्राम नौ बंदर के दक्षिण पश्चिम में थी। बाद में गंगा इस नदी को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिसे हुगली या भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान काल में यमुना खाद विच्छिन्न होकर विद्याधरी नामक एक पृथक नदी बन गया है। गंगा नदी का प्राचीन खात आदि गंगा विलुप्त जैसा ही हो गया है। सरस्वती खात का ऊपर का हिस्सा सूख गया है। हालांकि सरस्वती के निम्नवर्ती खातों से अभी भी गंगा नदी बहती है। ब्रह्म पुराण में त्रिवेणी महात्मा ने वर्णन किया गया है कि त्रिवेणी जैसा पवित्र स्थल संसार में और कोई नहीं है। न माधव समो देव न च गंगा सम नदी न तीर्थ राज सदृश क्षेत्र मस्ति जगत्रय। त्रिवेणी संगम में स्थान तीर्थ का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के परिशिष्ट अंश में मिलता है। महाभारत में अतीत में किए गए पाप और अपराध के प्रायश्चित के लिए त्रिवेणी संगम में तीर्थ का उल्लेख है। 7वीं शताब्दी के बौद्ध चीनी यात्री ह्यूएन सांग ने बंगाल नरेश गौराधीप महाराजाधिराज शशांक देव के शासनकाल के दौरान प्रयाग क्षेत्र का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने सैकड़ों देव मंदिर और 2 बौद्ध मठों के साथ एक पवित्र हिंदू नगर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने नदियों के संगम पर हिंदू पुण्य स्नान करने की प्रथा का भी उल्लेख किया। गौड़ेश्वर महाराजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि धोई ने अपने पवनदूत काव्य में त्रिवेणी धाम के पवित्र स्नान का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। तत्रानर्घं रघुकुल गुरुंग शरण दीर तीर देशे नक्ता देवं गिरिसूता संग विभक्तंग मारम भागीरथस्तापनतनया जत्र निर्जाति देवी देशंग जायास्थमत जगदीपावंग भक्ति नर्मः। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने किताब अल रहीला में यात्रा वृत्तांत के स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि
बंगाल में गंगा और यमुना के संगम पर मूर्ति पूजकों का एक समूह सप्तग्राम बंदरगाह के पास त्रिवेणी में एकत्रित होकर धर्म यात्रा करते हैं। 10वीं शताब्दी में कवि विप्रदास पिपलाई द्वारा रचित मनसा मंगल में चंद्रपति बनिक के मधुकर डिंगा त्रिवेणी नगरी के प्रवेश का विवरण इस प्रकार है। देखिया त्रिवेणी गंगा चांद राजा मुने रंगा कुलेते चापाई मधुकर। आईनी अकबरी के लेखक अबुल फजल ने त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का उल्लेख किया है। 1262 ईस्वी में विलियम हेजेस और 1770 ईस्वी में स्टारनिवास त्रिवेणी पर्यवेक्षण किए थे। त्रिवेणी धाम का उल्लेख 12वीं शताब्दी के लिखे गए पुस्तक गंगा भक्ति तरंगिनी में भी मिलता है। 1781 में जेम्स रेनेल के गंगाल के नक्शे में त्रिवेणी को टेरबीनी भी कहा गया है। पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन लेखक प्लिनी द यूलर ने उल्लेख किया है कि सप्तग्राम भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, जो समुद्र में जाने वाला जहाज सप्तग्राम की ओर जाते समय त्रिवेणी में लंगर डालता है। एक विन्यासक यात्री सीजर फ्रेडरिक ने 1583 में अपनी भारत यात्रा के विवरण में उल्लेख किया है कि सप्तग्राम के विशाल बंदरगाह पर कुल 30 से 35 जहाजों में माल भर्ती किया जाता है। अंग्रेजी पर्यटक व्यापारी राल्फ फिच ने कहा है, सप्तग्राम उत्तरी अफ्रीका के अन्य शहरों की तुलना में एक रूपकथा की नगरी है। 16वीं शताब्दी में महाराजा रुद्रनारायण के नेतृत्व में सप्तग्राम क्षेत्र भूरिश्रेष्ठ साम्राज्य का हिस्सा बन गया। भूरिश्रेष्ठ राज्य के तत्वावधान में सप्तग्राम क्षेत्र में सुवर्ण बनिक समुदाय के व्यवसाय में बहुत सुधार आया और वो तीर्थ क्षेत्र में बहुत दान करते थे। कवि कंकन मुकुंदराम चक्रवर्ती भूरिश्रेष्ठ शासन में स्वर्ण व्यापारियों के समृद्धि के बारे में लिखते हैं। सप्तग्रामेर बेने सब कोथा नहीं जाए, घरे बसे सुख मुख नाना धन पाए, तीर्थ मध्य पुण्य तीर्थ अति अनुपम, सप्तऋषि शासन बलय सप्तग्राम। बंगाल के 4 स्थान संस्कृत शिक्षा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध कहा गया है: नवद्वीप, भाटपाड़ा, गुप्तीपाड़ा और त्रिवेणी। त्रिवेणी संस्कृत शिक्षा केंद्र में 30 से अधिक गुरुकुल का अवस्थान था। हिंदू त्योहार जैसे मकर संक्रांति, विष्णु संक्रांति, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारनी और सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि के अवसर पर इन स्थानों पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते थे और इस अवसर में मेले में भाग लेते थे। 1824 में त्रिवेणी धाम में कुल 35,000 भक्त एकत्रित हुए, जिनमें से 30,000 अकेले मेदिनीपुर से ही थे। त्रिवेणी धाम में हिंदू प्रतिरोध। महानाद का युद्ध 1305 ईस्वी। 1292 में दिल्ली सल्तनत के सिपाह सलार बहराम इतिगिन जफर खान गाजी ने त्रिवेणी पर हमला किया था। जफर खान के कहने पर तुर्की सेना ने त्रिवेणी में नरसंहार किया, हिंदू धार्मिक जुलूसों को बाधित किया और अनेकों हिंदू मंदिर तोड़ा गया। त्रिवेणी क्षेत्र में पाल युग से निर्मित एक विष्णु मंदिर, विष्णु स्तंभ, भव्य कृष्ण मंदिर, माता गंगा मंदिर और श्रृंखला देवी शक्तिपीठ को ध्वस्त किया गया। जफर खान ने त्रिवेणी धाम के पवित्र स्थल में हिंदुओं को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया और कुंभ मेला को बंद कर दिया। इस समय वर्धमान भुक्ति के पराक्रमी हिंदू शासक महाराजा भूदेव राय ने त्रिवेणी पुनरुद्धार और हिंदू शासन स्थापना के लिए एक युद्ध यात्रा शुरू किया। 1305 ईस्वी के माघी पूर्णिमा के दिन राजा भूदेव राय के नेतृत्व में 15,000 वर्धमान सेना ने त्रिवेणी पर हमला किया। ईटा चूना के पास महानाद के मैदान पर राजा भूदेव राय और जफर खान गाजी का मुलाकात हुआ। महानाद के मैदान में दिल्ली सल्तनत की सेना और वर्धमान सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में महाराजा भूदेव राय ने दिल्ली सेना को पराजित किया और जफर खान गाजी का सिर काटकर गंगा में बहा दिया। वर्धमान के हिंदू सेना ने त्रिवेणी और सप्तग्राम पर विजय प्राप्त कर त्रिवेणी धाम में हिंदू शासन फिर से स्थापित किया गया और कुंभ मेला फिर से शुरू हुआ। सप्तग्राम का युद्ध 1373 ईस्वी। 14वीं शताब्दी में बिहार लखनौती के इलियास शाही शासकों ने सप्तग्राम पर फिर से कब्जा कर लिया और हिंदू कुंभ मेले को बंद कर दिया। इसके खिलाफ राणभूम और बंगभूम दोनों क्षेत्रों में जोरदार हिंदू प्रतिरोध शुरू हो गया। इलियास शाही केंद्र बरायत के सतगाह पर सम्मिलित आक्रमण के लिए बंगाल के देववंशीय शासक धनुजमर्दन देव ने यशोर के राजा मुकुट राय, गोपभूम के राजा महेंद्र सिंह गोप, कंटक द्वीप के राजा अकुंचन जश और हिजले के राजा हरिदास भौमिक के साथ एक संयुक्त गठबंधन बनाया। संयुक्त बकगज और राड़ी सेना बलों के संयुक्त हमले से सप्तग्राम पुनरुद्धार कर लिया गया और त्रिवेणी धाम में कुंभ मेला फिर से शुरू हुआ।
इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि इस समय बंगाल के काफिर राजाओं ने सामूहिक रूप से लखनऊती सुल्तान को पराजित किया और त्रिवेणी में हिंदू एकत्रित होकर पुण्य स्नान कर रहे थे। हुसैन शाह द्वारा उड़ीसा पर आक्रमण और कुंभ मेला में निषेध। 1505 ईस्वी 1505 में घूर बिहार के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए इस क्षेत्र पर अवरोध किया। उन्होंने सप्तग्राम से त्रिवेणी तक एक सेतु का निर्माण का आदेश दिया और क्षेत्र में काफिर हिंदुओं को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने ही त्रिवेणी के कुंभ मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। त्रिवेणी का युद्ध 1575 ईस्वी 1575 में कुरुश्रेष्ठ साम्राज्य के महाराजा रुद्र नारायण त्रिवेणी के युद्ध में टांडा के अफगान सुल्तान सुलेमान खान करनानी को पराजित कर सप्तग्राम पर विजय प्राप्त की। महाराजा रुद्र नारायण के भाई राजीव लोचन राय बहादुरी इस युद्ध में कुरुश्रेष्ठ सेना के सेनापति थे। पूरे दिन के भीषण संघर्ष के बाद पठान सेना अत्यंत हार कर भाग गई और त्रिवेणी धाम में कुरुश्रेष्ठ राज्य का सनातन शासन स्थापित हुआ। युद्ध के जीत के प्रतीक के स्वरूप महाराजा रुद्र नारायण ने गौड़ीय शैली से त्रिवेणी धाम में एक विष्णु मंदिर और विजय स्तंभ का निर्माण किया। उन्होंने गंगा के तट पर गजगिरी के पास एक घाट भी बनवाया। महाराजा रुद्र नारायण के राज्यसभा में कवि माधवाचार्य ने चंडीमंगल काव्य की रचना की, जिसमें उन्होंने कुरुश्रेष्ठ राज्य के ब्राह्मण कुलरत्न द्विजश्रेष्ठ राजा को श्री रामचंद्र के साथ तुलना कर सम्मानित किया। अपार प्रतापी राजा बुद्धि बृहस्पति কলিযুগে রামতল্ল প্রজাপারেক্ষিতি সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল ত্রিবেণীতে গঙ্গাজবি ত্রিধারে বহে জল সেই মহানদী তটবাসী পরাশর যাগযজ্ঞে তপে বসে শ্রেষ্ঠ দিগম্বর ওম গাং গঙ্গায় নমঃ যতত্তক্তং জননী গণঈশ দর্পতি নস্পৃষ্টং শ্রীহদ্য বান্ধবে যস্মিন পান্থ দিগন্ত সন্নিপতিতে ত্রেস্বৈমজে শ্রীহরি বাঙ্কে নশ্য তদিদৃশং বপুরোহ সংনিয়তে পৌরুষং তং তাব্বৎ করুণা পরায়ণরায়া মাতা সুভাগীরথী।